एक्सेल में एक फॉर्मूला है पीएमटी, जिसको अभी हम लोग डिटेल में समझेंगे। पीएमटी एक ऐसा फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम पर मंथ इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी तरह का लोन जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमें पता है और नंबर ऑफ ईयर्स कितने साल के लिए हमने लोन लिया, और हमें उसका ये चेक करना है कि पर मंथ इंस्टॉलमेंट क्या आएगी, या क्वार्टरली हम इंस्टॉलमेंट देना चाहते हैं तो क्या आएगी, या 6 मंथली अगर हम क्वार्टरली देना चाहते हैं तो क्या आएगी। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर एक सैंपल बनाया हुआ है जो आपको दिख रहा होगा। इसको हम प्रॉपर से डिटेल में अलग से मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर मैंने 1 लाख का एक अमाउंट यूज़ किया था, जो लोन अमाउंट है, यहाँ लिखा हुआ है लोन अमाउंट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। नंबर ऑफ ईयर्स 3 ईयर्स के लिए हम ये लोन ले रहे हैं, जिसको फॉर्मूला में हम लोग पीवी यानी प्रेजेंट वैल्यू, और रेट जिसको हम कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, एनपीआर नंबर ऑफ पीरियड्स मतलब कि नंबर ऑफ आपके कितने मंथ्स में यानी कितने इंस्टॉलमेंट्स में आपने उस लोन को कंप्लीट किया, और फ्यूचर वैल्यू ही हमें पता करनी होती है, जिसके लिए ये सारा सिस्टम मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। और मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ये कैलकुलेट भी किया हुआ है कि 1 लाख का मंथली और क्वार्टरली 6 मंथली ये क्या अमाउंट आएगा। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर एक चार्ट और बनाया हुआ है जो आपको दिख रहा है कि अगर हम 1 लाख का लोन लेते हैं तो टोटल ओवरऑल हमको जो पेमेंट करना होता है, अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें यानी मंथली की बात करें, तो मंथली आना यानी आपने अगर 3 साल के लिए कोई लोन लिया है जिसका अमाउंट था 1 लाख, तो उसके बदले में हम उसका पेमेंट करेंगे 1,16,000 बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफ़ हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो। चलिए मैं आपको इसको समझाता हूँ, पहले सिंपल वे में समझाता हूँ कि क्या है ये। तो मान लेते हैं कि मेरे पास जो लोन अमाउंट है वो 1 लाख का है, तो हमने इसको 1 लाख में 10% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, और नंबर ऑफ ईयर्स हम 3 ले लेते हैं, 3 ईयर्स के लिए हम लोन ले रहे हैं। अब सपोज़ हमें इसका ये चेक करना है कि मंथली क्या अमाउंट आएगा, तो इसके लिए हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया पी एम टी। सिंपली क्या करना है, इसके बाद आपको पैरेंथेसिस का ओपन लगा देना है, ओपन पैरेंथेसिस। यहाँ पर आपको उसका फॉर्मूले का डिटेल भी मिल रहा है, और इसको चार्ट वाइज अगर हम देखना चाहें तो हम एफ पर क्लिक कर देंगे। ऐसा करने से क्या है, आपको ये पूरा एक बॉक्स मिल जाएगा जिसमें आपको फॉर्मूले को लगाना है, तो आपके लिए थोड़ा सा और कन्वीनियंट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमसे बात हो रही है रेट की, तो रेट मेरा 10% है। साथ ही साथ हमको ये देखना है कि क्या ये हमको मंथली इंस्टॉलमेंट वाला लोन चेक करना है। उसके लिए हम अपॉन 12 करेंगे। अपॉन 12 मतलब हमें ये पर मंथ के लिए जो भी फिगर आउट करेगा। एन पी ई आर यानी टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स अगर हम बात करें तो एन पी ई आर में टोटल नंबर ऑफ ईयर्स हमने लिखा था, लेकिन एन पी आर का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड्स, कि टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हुए। तो टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स हमारे निकालने के लिए हमको इंटू 12 करना होगा इसको। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई बाई 12 कर दिया। तो टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स मतलब कि अगर 3 साल का है तो मतलब 36 महीने में हमने कितने पेमेंट करने हैं, और 36 महीने तक वो पेमेंट जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू यानी हमें लोन अमाउंट पर क्लिक कर देना है। फ्यूचर वैल्यू ही तो हमें चेक करनी है। अच्छा, साथ ही साथ यहाँ पर एक पॉइंट और समझेंगे जो टाइप होता है। टाइप में हम 2 ही ऑप्शन यूज़ करते हैं, या तो ट्रू या फॉल्स, या 0 या 1।
ट्रू मीन्स 1 और 0 मीन्स फॉल्स। तो हम डायरेक्टली 0 देंगे तो 0 देते हैं तो मतलब हमें एग्जैक्ट फिगर आउट पता चल जाएगा, और 1 करते हैं तो लमसम पता चलेगा। तो पहले हम 0 को लेके चलते हैं। ऐसा करने के बाद जब ओके करेंगे तो हमको यहाँ पर एक एक्चुअल पर मंथ का जो अमाउंट है वो दिख रहा है। ये माइनस में आ रहा है तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कई चॉइस है। या तो हम इसको माइनस पे अप्लाई कर देंगे मेन अमाउंट को, और दूसरा ऑप्शन ये था कि हम इसको आईएनआर में कन्वर्ट कर लेते। तो आईएनआर में मैं अभी इसको आगे बताऊंगा आईएनआर में कैसे कन्वर्ट करते हैं आप। तो यहाँ से आप क्लिक करने के बाद आप सीधे इस ऑप्शन पे आते, और यहाँ मोर नंबर फॉर्मेट्स था। यहाँ आने के बाद आपको करेंसी पे जाना था। तो करेंसी मतलब ये वाला पॉइंट है। यहाँ पर आने के बाद आप सिंपली यहाँ प्रेस करेंगे आई प्रेस करने के बाद ये आपका कर्सर यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपको सिर्फ 3 स्टेप डाउन करना है, 1 2 3। तो ये देखिए आईएनआर आ गया और हमने एंटर कर दिया, ओके कर दिया। तो उससे क्या होता है, ये आईएनआर लिख के आ जाएगा। तो ये हमारा पर मंथ का अमाउंट आ गया। इस अमाउंट को अगर हम चेक करें कि ओवरऑल हमने 3 साल में कितने पेमेंट किए, हमें कितना पेमेंट करना है एक्चुअल, तो हम इक्वल टू लगा लेंगे और इस अमाउंट को लिख लेंगे, यानी इस सेल पर क्लिक कर लेंगे और देन मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ मंथ्स थे हमारे 36, यानी इनटू के बाद हमने इस सेल पर क्लिक कर दिया। यानी ये सेल से क्लिक करने से फ़ायदा क्या होगा, आगे भी हमें अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर मॉडिफिकेशन दिखेगा। देन हम क्या करेंगे, इनटू 12 कर लेंगे। इससे क्या पता चलेगा, आपने लिया था लोन 1 लाख का, लेकिन आपको टोटल जो लोन है वो आपका आएगा 1,16,000 का, 161,187। ये तो था मंथली बेसिस पे। अब सपोज हमें इसी लोन को चेक करना है कि क्वार्टरली बेसिस पर कैसे निकाला जाएगा। तो क्वार्टरली बेस पे निकालने के लिए यहाँ पर अगेन हम फॉर्मूला देते हैं पीएमटी का। पीएमटी हमने लिख दिया। आपको फिर से वही फंक्शन पर हम लेके आते हैं जहाँ पर हमें क्या देखना है। इस बार आपको अगेन रेट की बात आ रही तो आप रेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें अपॉन अगर क्वार्टरली निकालना है तो क्वार्टरली निकालना है मीन्स हर 3 महीने पे। तो हर 3 महीने पे यानी कि हम साल में कितने पेमेंट करेंगे, 4। तो हम यहाँ पर कर देंगे अपॉन 4। NPER यानी 3 इंटू क्या करना है आपको, तो चूंकि हमारा ये 4 पार्ट में आ रहा था तो इंटू 4 यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। प्रेजेंट वैल्यू हमारी इतनी की निकालनी है, फ्यूचर वैल्यू ही हमें कैलकुलेट करनी है, और एक्यूरेट निकालनी है तो हम 0 अप्लाई कर देंगे। तो ये आपका क्वार्टरली अमाउंट आ जाएगा। इसको भी अगर हम चेक करें कि हमने कितना दिया, इस सेल को मैं यहाँ पर रख ले रहा हूँ, यानी ये अमाउंट इसका था। टोटल हमने लिया था 1 लाख, बट हमें ओवरऑल पे करना है 1,16,000। अब अगर हमें ये निकालना हो कि हमने अगर हर क्वार्टरली इतना अमाउंट दिया तो ओवरऑल 3 साल में हमने कितना पेमेंट किया, तो इसके लिए भी यही सेम प्रोसेस करेंगे। तो हमने यहाँ लिखा इक्वल टू और इस टोटल अमाउंट को ले लिया। देन क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इंटू 3। देन अगेन मल्टीप्लाई करना है, चूँकि हम क्वार्टरली को लेकर चल रहे थे तो ये आपका हो जाएगा इंटू 4, क्योंकि हम तो ऑलरेडी ईयर्स को ले ही चुके हैं। इसको एंटर कर देंगे तो ये आपका आ रहा है क्वार्टरली पेमेंट करने पर ओवरऑल हमको जो पेमेंट करना है वो ये करना है। अब हम 6 मंथ का निकाल लेते हैं। तो 6 मंथ का निकालने के लिए अगेन हमने यहाँ पर पीएमटी लिखा और उसी बॉक्स को ले लेते हैं। रेट हमारा 10% है। 6 मंथली में देखा जाए तो आपने साल में कितने बार पेमेंट किया, 2 बार, तो यहाँ पर लिखना है अपॉन 2। और NPER यानी टोटल नंबर ऑफ ईयर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स इनटू 2 हो जाएगा। और प्रेजेंट वैल्यू यानी अभी हमारी 1 लाख की है, जिस पर क्लिक करना है, फ्यूचर वैल्यू निकालनी है और ये 0 यानी एग्जैक्ट के लिए ओके कर लेंगे।
तो 19,701 रुपये हमारा 6 महीने पर 1 लाख की इंस्टॉलमेंट आ रही है। तो चेक कर लेते हैं कि ओवरऑल इस केस में हमारा क्या अमाउंट आएगा। तो हमने इस अमाउंट को ले लिया, मल्टीप्लाई कर दिया टोटल नंबर ऑफ ईयर्स इनटू 2। तो इस केस में आपका अगर हम क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट लेते हैं, पे करते हैं, तो हमारा 1,18,210 रुपये आ रहा है। और इस केस में 1,16,984 आ रहा है। और मंथली पे करते हैं तो आपका 1,16,161 आ रहा है। अब क्या ये सारे जो कैलकुलेशन रिजल्ट हमको मिले हैं, अगर ये सही है तो ये चेक कैसे किया जाए? तो इसका सबसे इजी फॉर्मूला है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको हम लोग ज़ीरो कर लें। तो थोड़ी देर के लिए मैंने इसको जाके ज़ीरो कर लेता हूँ मैं। तो ज़ीरो करने के बाद एंटर करते ही ये सारे ही आपके 1 लाख हो जाने चाहिए। तो मैंने एंटर प्रेस कर दिया और इस तरह से देखिए आप, ये सारा अमाउंट जो है आपका 1 लाख हो गया। तो इट मीन्स कि हम लोगों ने जो फॉर्मूले में कैलकुलेशन किया है वो एग्जैक्ट है। 0% भी एक होता है पॉइंट कि अगर आपको कोई लोन या कोई प्रोडक्ट 0% इंटरेस्ट पर मिल रहा है तो आप उस अमाउंट का, जो आपने अमाउंट का प्रोडक्ट लिया है, सेम अमाउंट ही देना होता है, बस उसी की ईएमआईज हमको देनी होती है। तो मतलब 0% फाइनेंस ज़्यादा बेटर है। तो ये एक फॉर्मूला था जिसका पूरा कंप्लीट चार्ट मैंने ऑलरेडी यहाँ पर भी बनाया हुआ है। और ये फॉर्मूला है जो आपका मंथली बेसिस पर है, ये फॉर्मूला आपका क्वार्टरली बेसिस पर है, और ये फॉर्मूला आपका 6 मंथली बेसिस पर है। तो 6 मंथली बेसिस पर अगर हम ये सारे फॉर्मूले लगाएंगे तो आपको इस तरह से रिज़ल्ट मिलेगा। और यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। फॉर्मूला आपको जो लगाना है वो यूज़ करना है ये फॉर्मूला। ये तीनों सेक्शन है, इसमें एक के साथ 116 है, 116 है, 984 और 118 210।